लेसन प्लान। आइए हम अपना शिक्षण योजना कक्षा 3 गणित की स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शिक्षक अनु मल्लिक। 22/4/2022 कक्षा 3 गिनतारा। समय हमारा 35 मिनट का है। चलिए हम चलते हैं। लर्निंग आउटकम। बच्चे 4 अंक तक की संख्याओं का लिखना व पढ़ना जानते हैं। बच्चे स्थानीय मान एवं आंकिक मान की अवधारणा से परिचित हैं। बच्चे यह जानते हैं कि अपने पास की वस्तु में से कुछ वस्तुएं दूसरों को देने पर अपने पास की वस्तु कम हो जाती हैं। बच्चे उधार शब्द से परिचित हैं। वे आपसी लेन देन में उधार का जिक्र भी करते हैं तथा उधार लेते देते भी हैं। हमारा जो प्रकरण है वो है घटाने में उधार। सीखने सिखाने की सामग्री में क्या होगा? हमारा कंकड़, गोली और बीज होंगे। इनसे हम आसानी से और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सीखने की प्रक्रिया की गतिविधि। चलिए हम जानते हैं कि सीखने सिखाने की गतिविधि हमारी कैसी होगी। चलिए, हमारा पहला चरण है शिक्षण की शुरुआत। गतिविधि। शिक्षक बच्चों को 4-4 के समूह में बांटता है तथा प्रत्येक समूह को 32-32 कंकड़ देता है तथा उनमें से 18 कंकड़ अलग करने को कहता है। बच्चे आराम से 18 कंकड़ गिरकर अलग अलग कर लेता है। अब शिक्षक इसी सवाल को प्रतीकों के रूप में बच्चों से ग्रीन पट्टी पर हल करने के लिए कहता है। कैसे करेगा? समूह ने उक्त सवाल को इस प्रकार हल किया है। कैसे किया हमने? 32 घटा 18 हमारा आया 26। अब हमने समय हमारा 15 से 20 मिनट तक था और आकलन के तरीके हमारे बच्चों की प्रक्रिया सहभागिता का अवलोकन करना था। आइए नीचे चलते हैं हम। अब शिक्षक यह समझ जाता है कि बच्चे उधार लेने में गलती कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने ऊपर सही नहीं किया। ये आपने भी देखा ना, सही नहीं किया है। तो क्या करेंगे? शिक्षक अब समूह से 10-10 कंकड़ों की ढेरियां बनाने के लिए कहता है। शिक्षक 10-10 की कितनी ढेरियां बनी? बच्चे कहते हैं 3। शिक्षक कितने कंकड़ बच गए? बच्चे कहते हैं 2। शिक्षक बच्चों से जमीन पर दहाई और इकाई थोड़ा दूर दूर लिखने के लिए कहता है। दहाई के नीचे 10-10 तीनों ढेरियों व इकाइयों के नीचे 2 कंकड़ रखता है। देखिए चित्र दिखाया गया है। यहाँ पे हमारी 10-10 कंकड़ों की 3 ढेरी हैं और साइड में हमारी 2 कंकड़ हैं। ठीक है। शिक्षक बच्चों को इसमें से 8 कंकड़ निकालो कहता है। बच्चे खुले में केवल 2 कंकड़ हैं, अतः 3 कंकड़। 8 कंकड़ कैसे निकालेंगे? शिक्षक दाहिनी से एक ढेरी उठा लो, तो उधार लेते हैं और तथा इकाई में खोलकर डाल देते हैं। इस प्रकार अब इकाई के पास कितनी कंकड़ हो गए? बच्चे कहते हैं 12। शिक्षक इसमें से अब 8 कंकड़ अलग करो। शिक्षक कहता है। बच्चे 8 कंकड़ निकाल लेते हैं। शिक्षक अब इकाई के पास कितने कंकड़ बचे हैं? बताओ बच्चों। बच्चे कहते हैं 4। शिक्षक अब दाई के पास कितनी ढेरियां बची हैं? बच्चे कहते हैं 2। शिक्षक कहता है इनमें से एक ढेरी बाहर निकालो। बच्चे कहते हैं जी। एक ढेरी बाहर निकाल कर लिया। अब दाई के पास एक ढेरी शेष बची। बच्चे कहते हैं एक ढेरी शेष बची। शिक्षक इस तरह से 3 ढेरी 2 कंकड़ में से एक ढेरी 8 कंकड़ निकालने पर किन ढेरी कितने कंकड़ शेष बचते हैं? बच्चे कहते हैं एक ढेरी 4 कंकड़ शेष बचे हैं। ठीक है हमारे। चलिए आगे चलते हैं। इस तरह से हमारा ये गतिविधि कंप्लीट हो जाती है। अब हम बच्चों को गृह कार्य देंगे, हल करने के लिए सवाल देंगे। देखिए मैंने सवाल दिए हुए हैं हल करने के लिए। यहाँ पे मैंने 4 सवाल दिए हैं करने के लिए। इन 4 सवालों को बच्चों को करना होगा। एक कैरी वाला है और सब हमारे कैरी वाले नहीं हैं, हमारे सिंपल सवाल हैं। इस तरह से आप देना। सवाल में दिए गए हम शबनम के पास 3,871 रुपए हैं, उनमें से 2,985 रुपए का मोबाइल खरीद लिया। अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं? ये सवाल करने को दिया। शिक्षण की आगामी योजना हमें बनानी है। शिक्षण के पश्चात आकलन में उभर कर आई कमजोरियां ध्यान में रखकर शिक्षक अगली शिक्षण योजना बनाएगा। घटाने की प्रक्रिया में जहां से उधार लेना है, यदि वहां शून्य आ जाए तो कैसे उधार लिया जाए, शिक्षक से ध्यान में रखते हुए अगली शिक्षण योजना बनाएगा। मेरी वीडियो देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।